गुलाब के पौधे के ऊपर आपको मैक्सिमम बेसल शूट्स और मैक्सिमम नई ग्रोथ कैसे मिलेगी, आज का हमारा यही टॉपिक है। अगर आपके पास गुलाब के पौधे हैं और आपने अपने गुलाब के पौधों की रिपोर्टिंग कर ली है या फिर आपने इसकी हार्ड प्रूनिंग करी है। हार्ड प्रूनिंग यानी ऊपर से बहुत सारी ब्रांचेस को काट करके निकालना, जो कि डिटेल में मैंने आपको पिछले वीडियो में शेयर किया था। तो अगर आपने अपने पौधों की प्रूनिंग कर ली होगी तो अब हमको अगर अपने पौधे के ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो सबसे पहला जो हमको इसके ऊपर ध्यान रखना है वो है इसकी ग्रोथ को बढ़ाना। यानी इससे ज़्यादा से ज़्यादा नई शूट्स लेना, चाहे वो बेसल शूट्स है या फिर ऊपर की नई ग्रोथ है। किसी भी तरह की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ 5-6 ऐसे टिप्स जो कि आपके पौधे के ऊपर भर भर के बेसल शूट्स देगा और बहुत सारी नई ग्रोथ निकल करके आएगी। तो अगर आपने अपने पौधों की हार्ड प्रूनिंग करी है तो सबसे पहले तो आपको अपने पौधे से ज़्यादा नई ग्रोथ लेना है। इसके साथ ही जितनी भी आपके पौधे के ऊपर नई ग्रोथ निकल करके आए, सबके ऊपर कलियां बने, फूल बने। क्योंकि होता क्या है कि हमारे पौधे के ऊपर कभी कभी ग्रोथ तो आ जाती है, लेकिन वो जो नई ग्रोथ है आगे जा कर के कलियां नहीं बनाती, थोड़ी सी ग्रोथ करती है और फिर रुक जाती है। तो ये समस्या क्यों आती है, ये सारी जानकारी डिटेल में आज के इसी वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको अपने पौधे के ऊपर ये जो महीने चल रहे हैं, यानी ये जो बसंत का टाइम है, बहुत ही बढ़िया समय है। इस समय गुलाब सबसे बढ़िया फ्लावरिंग करेगा और सबसे बढ़िया नई ग्रोथ लेगा। लेकिन इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, इससे नई ग्रोथ लेने के लिए सबसे पहला काम जो होता है वो होता है प्रूनिंग का। अगर आपको हार्ड प्रूनिंग करनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे की ब्रांच को काट करके निकालना है। ये जो 2 पौधे आप देख रहे हैं, इनकी मैंने हार्ड प्रूनिंग करी है और बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, तकरीबन सिर्फ 1 ही हफ्ता हुआ है और इसने नई ग्रोथ लेना शुरू कर दिया है। काफ़ी सारी नई ग्रोथ इसके ऊपर आ गई है। तो ये ग्रोथ कैसे आई, इसके लिए सबसे पहले तो प्रूनिंग करना है। अगर आपने प्रूनिंग नहीं करी है तो अभी भी समय है, 15 मार्च तक आप अपने गुलाब के पौधों की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। तो हार्ड प्रूनिंग अगर आप करना चाहते हैं, जिसमें ऊपर से 30 से 40% ब्रांचेस को काट करके निकालना होता है, उस काम को आप ज़रूर से कर लीजिए। अगर आप हार्ड प्रूनिंग नहीं करना चाहते, आपका पौधा छोटा है, तो सिर्फ आप टिप प्रूनिंग कर सकते हैं। टिप प्रूनिंग में आप सिर्फ डेड हेडिंग करें, यानी जो सूखे फूल हैं उसको हटा दें। आपके पौधे के ऊपर ऐसी ब्रांचेस हैं जो लंबे समय से बस ऐसी ही पड़ी हुई हैं, तो ऊपर से आप 2-4 नोड छोड़ करके उसको ज़रूर से काट दो। जैसे ही आप काटोगे इस समय, तो आप देखोगे कि नए शूट्स आने शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स, फरवरी मार्च में आप गुलाब के पौधे के ऊपर कौन कौन सा काम कर सकते हैं, इसके साथ ही इसकी हार्ड प्रूनिंग कैसे करनी है, इसकी डिटेल जानकारी इससे पहले का जो मैंने गुलाब का वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने दिया हुआ है। तो अगर आप डिटेल में इसकी जानकारी चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब जैसे ही आप प्रूनिंग करोगे और थोड़े थोड़े नए शूट्स आने शुरू हुए, तो इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है, यानी जो सबसे पहला सीक्रेट टिप है जो शायद ही आपको कोई बताए, वो है इसके जो पुराने पत्ते हैं इनको आपको हटाना शुरू करना है एक एक करके। जैसे जैसे ये नई ग्रोथ निकालना शुरू करेगा तो जो इसके नीचे के पत्ते हैं आप इनको हटाना शुरू करो, क्योंकि पुराने पत्ते हमको इसके ऊपर नहीं चाहिए। लेकिन प्रूनिंग के बाद आपको इन पत्तों को तब हटाना शुरू करना है जब आपका जो पौधा है थोड़े थोड़े शूट्स निकाल ले, तभी आप इनको हटाएं। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपका जो पौधा है आपने प्रूनिंग करी एकदम से पत्तों को हटा दो, नहीं, ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। पहले थोड़े से शूट्स आप आने दो, मात्र 2-4 सेंटीमीटर के शूट्स आ जाएं, तब आप इनके पत्तों को धीरे धीरे निकालना शुरू करें। अब आप सोचोगे कि इन पत्तों को निकालने के पीछे लॉजिक क्या है, तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि ये जो पुराने पत्ते होते हैं ना, इनके पीछे काफ़ी सारे कीड़े और फंगस लगे होते हैं। सबसे पहले तो ये होगा कि आपने अगर इन पत्तों को हटा दिया तो आप बिना किसी इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड का इस्तेमाल किए ही इन कीड़ों का, फंगस का सफाया कर देंगे और आपका जो पौधा है ना वो स्वस्थ हो जाएगा, इन कीड़ों और फंगस से आसानी से फ्री हो जाएगा। क्योंकि हमें जो कीड़े और फंगस दिखाई नहीं देते वो भी इन पत्तों के पीछे, यानी जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पर चिपके रहते हैं। पत्तों को हटाने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है वो ये है कि जैसे ही आप इन पत्तों को हटाएंगे, पौधे के अंदर खाने की कमी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पौधे को खाना बनाने के लिए पत्ते चाहिए। और जैसे ही इन पत्तों को आप हटाएंगे तो ये जो छोटे छोटे शूट्स आए हुए हैं वो तेज़ी से पत्ते बनाना शुरू करेंगे, यानी इनकी ग्रोथ तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे इन पत्तों को हटाएं। खाने की कमी आपके पौधे में तेज़ी से ग्रोथ बढ़ाएगी। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है इसकी मिट्टी में। मिट्टी आपके पौधे की मॉइस्ट रहनी चाहिए, यानी मिट्टी के अंदर मॉइस्चर की कमी नहीं होनी चाहिए इस समय। अगर आपके पौधे के अंदर इस समय मॉइस्चर की कमी रही तो होता क्या है कि आपके पौधे की जो ग्रोथ है ना, पहले तो बहुत कम निकल करके आएगी, दूसरी
अगर ग्रोथ निकल कर के आती है तो ग्रोथ में सिर्फ 2-4 पत्ते निकल कर के आएँगे, ग्रोथ आगे नहीं बढ़ती है। यानी जो नए ब्रांचेस हैं वो सब के सब ब्लाइंड ब्रांच में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके ऊपर आगे जाकर के कलियाँ नहीं बनती है। तो इसीलिए मॉइस्चर की कमी मिट्टी में नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, मॉइस्चर की कमी इसकी टहनियों में भी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आपको रोज़ इसकी टहनियों के ऊपर एक बार पानी का स्प्रे करना है। इससे जो इसकी टहनियाँ हैं ये मॉइस्ट बनी रहेंगी और तेज़ी से नई ग्रोथ निकालेंगी। अगर मॉइस्चर की कमी मिट्टी में रहेगी या फिर टहनियों में रहेगी तो फिर से वही समस्या आएगी कि आपका जो पौधा है थोड़ा सा शूट निकालेगा, आगे बढ़ेगा नहीं, ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ ही आगे जा कर के ये कलियाँ और फूल नहीं बनाएगा। तो ये समस्या उन्हीं लोगों के पौधों के अंदर आती है जो नई ग्रोथ आने के समय पौधे के अंदर मॉइस्चर को सही तरीके से मेंटेन नहीं करते हैं। इसके साथ ही खाद का भी बहुत बड़ा रोल है, जो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, आप खाद डालोगे, तब भी आपका जो पौधा है ना वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं लेगा और ना ही बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। यानी दोनों ही समस्या आपके पौधे में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो सिर्फ खाद देने से काम नहीं चलता है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ये जो केयर पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ इनका आप ध्यान ज़रूर रखें। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है कि अगर आपको अपने पौधे के ऊपर ग्रोथ के साथ साथ तेज़ी से फ्लावरिंग चाहिए, कलियां चाहिए, तो इसको आपको धूप में रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचो कि आपने प्रूनिंग कर दी अपने पौधे की और आप इसको कहीं पर भी रख दो, शेड में रख दो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्लावरिंग के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए इस समय फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में इसको पूरे दिन की धूप में आपको रखना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमको इसको खाद कौन सा देना है। आपने अपने पौधे की प्रूनिंग करी तो हमको इसको ऐसा कौन सा खाद देना है जिससे इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो और पौधा आपका फ्लावरिंग भी करे, आगे जाके ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट ना हो। तो इसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट खाद है वो है ऐसा खाद जिसके अंदर भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन हो। और आपके पास कोई भी ऐसा खाद है जिसके अंदर अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन है तो आप इसको ज़रूर दे दो। आप कंपोस्ट दे दो, कंपोस्ट में बहुत अच्छी मात्रा नाइट्रोजन की होती है। लेकिन अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो ये जो फ्री का खाद है ना इसको आप ज़रूर दे दो। ये बहुत ही बढ़िया सोर्स है, एक नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का। और इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो इस समय आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ा देंगी। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आयरन है, मैग्नीशियम है, जो कि पत्तों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ क्या है, आप अपने घर के अंदर दाल बनाते हैं, लगभग रोज ही बनाते हैं, या फिर हम छिलके वाली दालें बनाते हैं, या फिर आप कोई चना भिगो करके रखते हैं, जैसे कि छोले आप भिगोते हैं, चाहे वो सफ़ेद वाले छोले हों, चाहे काले छोले हैं हो, या फिर आप सोयाबीन भिगो करके इस्तेमाल करते हैं। सोयाबीन की चाहे बड़ी इस्तेमाल करते हो जिसके अंदर नमक का पानी ना हो, अगर सोयाबीन का उबला हुआ पानी है या फिर भीगा हुआ पानी है तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं नाइट्रोजन का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। ये सबसे बढ़िया बेस्ट नेचुरल सोर्स है जो आपके घर के किचन में है। तो आप पौधों में इनका इस्तेमाल करें इस पानी का, इसको आप कभी भी ना फेंकें। ये जो स्टार्टिंग में मैंने आपको पानी दिखाया है ये छोले का भीगा हुआ ही पानी है। आप जो दाल धोते हैं तो उसका जो पहला दूसरा पानी है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जितनी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई उसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास एक सबसे बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र मिल गया हमको हमारे पौधे के अंदर डालने के लिए, इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। और इस पानी का इस्तेमाल आप अपने गार्डन में पाए जाने वाले सभी फूलों वाले पौधे में कर सकते हैं। ऐसा कोई पौधा नहीं है, कोई पत्तेदार पौधा है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, उसके अंदर भी आप इसको दे सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो आप जितना ये पानी लोगे इसका लगभग 3 गुना और पानी आपको इसके अंदर पहले मिला लेना है। अब ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर इसके अंदर यहाँ एक और चीज़ मैं मिलाऊंगी जिससे जो मेरा फर्टिलाइज़र और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और जो कमी इस पानी के अंदर है ये सारी कमी ये वाला फर्टिलाइज़र पूरा कर देगा। ये भी एक आसान सा फर्टिलाइज़र है जो कि गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है, मिट्टी को एसिडिक बनाता है, नाइट्रोजन है इसके अंदर, इसके साथ ही इसके अंदर फास्फोरस और कैल्शियम भी मिल जाएगा हमारे पौधे को नेचुरल तरीके से। ये है कॉफ़ी पाउडर, आप आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले लो या फिर इसका एक पैकेट ले लो, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे नाप कर आधा चम्मच डालो या फिर एक पैकेट डालो। अगर आप इस पैकेट को खोल करके नापेंगे तो ये लगभग आधा चम्मच के आसपास निकलता है। तो फिर जिस गुलाब के पौधे के अंदर आपको ग्रोथ को बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा बेसल शूट्स लेना है या फिर फ्लावरिंग लेनी है, तो जैसे ही आप अपने पौधों की प्रूनिंग करो तुरंत से आप इस खाद को अपने पौधे के अंदर देना शुरू करो। हर 10 दिन के अंतर पर आप इस खाद को लगातार अपने पौधे के अंदर डालो। आपके पौधे के अंदर कमाल की नई ग्रोथ निकल करके आएगी और आपका पौधा बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा और आगे जाकर के बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग भी
करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान रखना है कि जैसे ही ये आप खाद डालोगे, जब तक ये खाद अच्छे से आपके पौधे की मिट्टी में सूख ना जाए, मिट्टी आपको सूखी दिखाई ना दे, तब तक कोई एक्स्ट्रा पानी आप इसके अंदर ना डालें, तभी इसका भरपूर फ़ायदा आपके पौधे को मिलेगा। अगर आपको अपने पौधे के ऊपर कोई कीड़े वगैरह इस समय लगते हुए दिखाई दें, तो फटाफट से, अगर आपके पास नीम का तेल है तो नीम के तेल का स्प्रे ज़रूर करें। अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है तो फिर 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोल करके 15 से 20 दिन के अंतर पर इसके ऊपर स्प्रे करते रहें, जिससे कि कीड़े न लगे। क्योंकि जैसे ही गुलाब का पौधा नई ग्रोथ निकालना शुरू करता है, इसके ऊपर तेजी से कीड़े और फंगस भी आकर के लगने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास बहुत सारे गुलाब के पौधे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने पास नीम का तेल ज़रूर रखें। नीम का तेल सबसे बढ़िया नेचुरल तरीका है कीड़े और फंगस से पौधे के ऊपर बचाने का, यानी पौधे को बचाने का। और हम इसका इस्तेमाल रूटीन में भी कर सकते हैं, यानी कि हर 15 दिन में अगर एक बार आप नीम के तेल का स्प्रे अपने गुलाब के पौधों के ऊपर करते रहेंगे, तो इससे आगे जाकर कोई भी कीड़ा फंगस लगेगा ही नहीं आपके पौधे पर। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।